कहाँ से करूं शुरुआत, किस जगह से करूं शुरुआत। आज के एपिसोड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज के एपिसोड में साफ तौर पे जनता ने जो प्रतिक्रिया दी, पहली बार बिग बॉस ने जनता ने जो डिसाइड किया, जनता ने जो बोला उसका सम्मान रखा। जी हाँ, बिग बॉस ने रखा उस चीज़ का सम्मान। देवोलीना आउट, अभिजीत बिचुकले आउट, वेरी वेल डन। इसके बारे में बात करेंगे। तेजस्वी वर्सेस करण कुंद्रा, इनका झगड़ा तो अब एक नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है और उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रतीक सहजपाल और राखी सावंत, कौन सही था कौन गलत, किसने नौटंकी करी, किसने क्या शुरुआत करी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, बाद में जो आरजे शो आया है 6 लाख जीतने का, उसके बारे में भी डिटेल बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आ गया हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात, इविक्शन डन। जी हाँ, फाइनली जाके टिकट टू फिनाले अपनी क्यूट सी रश्मि देसाई को मिल गया। वेल डिजर्विंग। आई रियली वांटेड टू सी दैट थिंग कि रश्मि को जब मिलेगा तब वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी, बिकॉज रश्मि ऑफ कोर्स डिजर्विंग वन है। बट अंदर की खबरें जो आ रही हैं, इनफैक्ट मैंने भी खबरी जी से जब बात करी थी, उसमें ये बात कही है कि अब रश्मि देसाई जो हैं, इविक्शन तो बच गई लेकिन वो मिड वीक में निकल जाएंगी और टॉप 5 के अंदर नहीं आएंगी। जी हाँ, राखी और रश्मि इस बार टॉप 5 में नहीं आएंगे, जैसे जैसे वो अपने रिस्पेक्टिव सीजन्स में पहले आए थे। यानी कि राखी सीज़न 14 में और रश्मि देसाई जो है सीज़न 13 में। बाय द वे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, और आईडी है राहुल भोज के नाम से। आपको बता दूं दोस्तों, तो आज का सबसे अहम और मेन मुद्दा जो कि आप लोग सुनना चाह रहे होंगे वो है तेजस्वी वर्सेस करण। तेजस्वी बार बार टॉन्ट मारती है। करण कुंद्रा ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि तेजस्वी भाई, आई एम डन विद यू, तू हर वक्त टॉन्ट मारती है, ऐसा क्यों? दोस्तों, इस पर है ना, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है ना सिर्फ और सिर्फ टांग खिंचाई वाला था। जहां रश्मि देसाई इस सीजन में हिंसा को लेकर क्या गलत बोला, बिल्कुल सही बोला रश्मि देसाई ने। हिंसा हुई है और इन लोगों का शो फ्लॉप जा रहा था। इसकी वजह से रश्मि, देवोलीना, राखी, रितेश और अभिजीत बिचुकले को और राजीव, इन लोगों को भेजा गया था क्योंकि इन लोगों का शो फ्लॉप जा रहा था। क्या गलत बोला रश्मि ने? रश्मि ने सही बोला, हिंसा। ये लोग इतने डिफेंसिव हो गए, बाप रे बाप, जबकि सलमान खान साहब ने खुद बोला है कि इस शो, ये सीज़न सबसे ज़्यादा हिंसा वाला सीज़न है। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, सलमान साहब ने खुद ये बात बोली है। तो ये लोगों को ये बात हजम क्यों नहीं हो रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर दोस्तों, राखी रश्मि देसाई सिर्फ और सिर्फ यही बात रख रही थी, ठीक है। इस पर तेजस्वी प्रकाश बुरा मान जाती है। तेजस्वी प्रकाश बुरा मानती हैं और तेजस्वी प्रकाश जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली ले लेती हैं, जिस पर वो कहने लग जाती हैं कि हाय रश्मि, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, तो ये जो पहले तो झगड़ा था ये अननेसेसरी का था। देखिए, रश्मि देसाई पहले जो गलत कर रही थी तेजस्वी और करण के साथ, वो मैंने बात आपसे शेयर करी थी। वो क्या कहती थी रश्मि देसाई? यहाँ पर कहती थी कि मैं तेजा तेरे लिए आई हूँ, और वहीं तेजा की वो बैंड बजा रही थी, ठीक है। रश्मि देसाई की बहुत गंदी बात थी और इसके बारे में मैंने आप लोगों से साफ तौर पे बात करी थी, राइट, अगर आपको याद होगा तो। अब यहाँ पर बात करते हैं एक, सबसे पहले तो तेजस्वी को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। ये इतनी बुरी मानने वाली बात नहीं थी, ये सिंपल सी एक बात थी, एक टॉन्ट था और उस पर क्या कहना था वो था, राइट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा ही उठना नहीं चाहिए था।
उस पर चलो ठीक है, तेजस्वी को बुरा लगा, उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, निशांत ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, ठीक है, लेकिन ये दोनों सॉर्ट आउट भी कर रहे थे। अब इस पर करण कुंद्रा ने जब ये बातें सुन रहा था, उसको ये बात बुरी लगी कि उसका प्यार, उसका लव, सी करण इज बीइंग प्रोटेक्टिव। ऐसा होता है ना, अगर आपको देखा होगा कि अगर जैसे अपने अगर आपके बड़े भाई की भाभी है, या फिर मान लीजिए अगर आप मैरिड भी हैं, तो आप अपनी वाइफ को, या फिर बड़े भैया अपनी वाइफ को, भाभी को, या पापा मम्मी का ही ले लो, मम्मी अगर झगड़ा कर रही हैं या पापा या फीमेल मतलब, तो पापा समझाते हैं कि तू है ना बात ही मत कर, छोड़ ना, तू खाली ख़राब हो रही है, तेरी इंसैनिटी खो रही है, तू जो है चैन से शांति से नहीं रह पा रही है, ये वो बहुत सारी बातें पापा जी बोलते हैं या मेल बोलता है, ठीक है, कि समझदारी की बात कभी कभार। और अगर लड़की और लड़के का भी झगड़ा हो रहा होगा अगर, तो लड़की आकर ये बात बोलेगी कि आप बीच में मत पड़ो जी, और आप जो है अपना साइड से निकलो, बोलते हैं ना, क्योंकि वो केयर करते हैं। करण ने भी वही केयर करी, लेकिन शायद तेजस्वी को ये बात बहुत बुरी लगी। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया प्लीज़, वैसे ही आपकी जोड़ी को लोग नज़र लगाते हैं, भैया प्लीज़, वैसे ही आपकी जोड़ी को लोग जो हैं दिन रात बद्दुआएं दे रहे हैं घर के अंदर तक, क्योंकि आप तो सारा फुटेज खा गए हो ना, पूरा कंटेंट खा गए हो। मुझे आज सच सच बताओ, वो तो अच्छा हुआ प्रतीक और राखी का झगड़ा हो गया, वरना कौन ज़्यादा दिख रहा था, हर दिन कौन ज़्यादा दिखता है, राइट? वो सिर्फ और सिर्फ तेजा और करण मुझे तो ऐसा लगता है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का ये एक डेटिंग शो बन चुका है, क्योंकि ये जो है आपस में यही बात करते रहते हैं, प्लस यही बात बोलते रहते हैं, तू क्या कर रहा है, तू क्या खा रही है, तू क्या कर रही है, तूने ये गलत किया लड्डू, तू लड्डू ऐसी, तू लड्डू वैसी, तू सन्नी ऐसा, तू वैसा, यही चीज़ तो ये बात करते रहते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर सिंपल से ये बात यही कहना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों को तो मौका ही नहीं मिला है, बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिला अपने आप को आउटशाइन करने का, तो ऐसे में तेजस्वी और करण को झगड़ना नहीं चाहिए। वैसे ही इन लोगों को बद्दुआएं मिल रही हैं, वैसी चीज़ें बोली जा रही हैं इनके लिए, तो बेटर है कि ये लोग झगड़े ना। मैं तो कहता हूँ बाहर आके भी झगड़े ना। और ये जो आज आरजे के सामने, आरजे करण के सामने जिस तरीके से बातचीत हुई थी और जिस तरीके से तेजा और करण का प्यार दिखा, वैसा ही प्यार बना रहे, दिल से उम्मीद है, दिल से दुआएं हैं दोस्तों। देखिए राखी सावंत कितना ज़्यादा दोगली हैं कह सकते हैं। आज जब अभिजीत बिचुकले देवलीना जा रहे थे तो कहता है विल मिस यू, ये वो, अपना ख्याल रखना, आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो, ये वैसा वैसा। आपने देखा होगा कर रहे थे, राइट? अब यहाँ पर मुझे बता दो, उसके बाद बाप रे बाप, उसके बाद राखी सावंत कैसे कह रही है एकदम कि नहीं बाबा इसको कौन मिस करेगा, अच्छा है निकल गई जान छूटी। जब प्रतीक मिस कर रहा था, प्रतीक को पता है, हाँ प्रतीक को अभी भी पता है कि अभिजीत बिचुकले की तरफ उनकी क्या लॉयल्टी है क्या नहीं है। इस पर राखी सावंत का दोगलापन मुझे एक्सपोज होते हुए नजर आया। मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब सामने सामने हाय आई मिस यू, ये वो कहते हैं ना इंडस्ट्री, मधुर भंडारकर की फिल्मों में पेज 3 और इंडस्ट्री को कैसे दिखाया जाता है, एकदम बहुत ही एकदम मीन है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है इंडस्ट्री के लोग। वैसे ही कहीं ना कहीं ये राखी सावंत कैसी हो गया कि मतलब दिन में 13वीं पे किसी की रोते हैं और रात को जो है क्या कहते हैं मस्त पार्टी करते हैं। ये तो वैसे ही हो गया हिसाब किताब, राइट? ओके, अब यहाँ पर दोस्तों ये झगड़ा हुआ, फिर उसके साथ हाँ करण तेजस्वी की लड़ाई हुई। तेजस्वी और करण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। करण का ये बात कहना कि तेजस्वी जो है अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देखो करण कुंद्रा की एक मैच्योरिटी लेवल है, वो बहुत आगे की ज़िंदगी देख चुके हैं और प्लस बहुत एकदम वो ट्रैवल कर चुके हैं, उनको वो एक्सपीरियंस आ चुका है। तेजस्वी का क्या है कि अभी वो शेल से निकल रही हैं, धीरे धीरे करके वो निकल रही हैं, तो ऐसे में तेजस्वी को टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, होप है तेजस्वी डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी, मैच्योर होंगी, समझदार होंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उनमें, बट ऐसा नहीं है कि वो ऐसी ही रहेंगी। मैं पर्सनली इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लड़ो मत, क्योंकि आपको बाहर जनता देख रही है। और क्या यार फिनाले से पहले क्यों इतनी भयंकर लड़ाई? करण भाई प्लीज़ यार, अभी लड़ते हो
फिर तुरंत जो है खाना खाने लग जाते हो। एक्चुअल में ये प्यार है, मतलब ऐसा प्यार देख के तो मुझे तो सच बताऊं तो जो रियल लाइफ कपल होते हैं, जो शादीशुदा कपल होते हैं ना, मुझे उनका वो आ गया। मतलब रह भी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना और एक दूसरे से झगड़ा भी करते रहेंगे, क्लैशेस भी करते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, इनके रिश्ते को देख के ऐसा ही मुझे फील हुआ, किसी की गलती नहीं थी एग्जैक्टली। तेजस्वी ऑब्वियसली बात है, करण फैंस कहेंगे तेजा गलत है, तेजा फैंस कहेंगे कि करण गलत है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ फिनाले का वक्त है, तो प्लीज़ मिलजुल के रहो, प्यार से रहो और ये लड़ाई झगड़ा जस्ट छोड़ दो। ओके, अब इसके बाद हाँ तो हाँ ओके 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 हाँ, वो बाथरूम में बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया था यार, बहुत भयंकर। ओके, अब राखी और प्रतीक पर आते हैं। पहले तो राखी सावंत की नौटंकी। राखी सावंत ने गलगले बिस्किट को अपनी एज पे ले गया। काश ये वीकेंड का वार आखिरी न होता, ये जो चला गया ये तो, क्योंकि अब तो फिनाले आएगा। प्रतीक सहजपाल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहा था, सेंसलेस बातें कर रहा था, राइट, वो खुद एक्सेप्ट करता है। लेकिन राखी ने जिस तरीके से वो एज शेमिंग का मुद्दा बना दिया, ओ बाप रे, तेरे से ज़्यादा काम करा है, तेरे से ये करा है, मैंने डांस कर करके ये करा है, वो करा है। सच में दोस्तों राखी सावंत बहुत शानी है। राखी ने ये पूरा मुद्दा एकदम, राखी ने पूरा मुद्दा जो है दोस्तों कह सकते हैं कि घुमाना चाहा था, और ये ऐसा घुमाना चाहा था बाप रे बाप कि मतलब मैं क्या बोलूं। राखी सावंत ने इसको घुमाना चाहता कि ये एज शेमिंग का मुद्दा है, एकदम से बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात। ये सेम ये वो अभिनव वाला एंगल मुझे यहाँ पर याद आ गया, वो जो राखी ने बेचारे अभिनव का गेम करा था, जैस्मिन बेचारी के निकलने का यही रीज़न था राखी सावंत का। जैस्मिन की इमेज क्यों खराब हुई, जैस्मिन को क्यों निकालना पड़ा, जस्ट बिकॉज जैस्मिन को हेट्रेट मिलने लग गई थी, और ये सिर्फ राखी सावंत की वजह से, जबकि उस समय राखी की नाक पे खुद से उसने मारी थी। और वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रतीक सहजपाल के साथ गलत हो रहा था, एंड आई स्ट्रिक्टली अगेंस्ट राखी इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शी इज़ एन एंटरटेनर, वो जो करती है एंटरटेन के लिए करती हैं, ये वो फलान ढिमकाना, बट इट डजंट गिव हर राइट टू रिडिक्यूल समवन एल्स इमेज, और वो भी प्रतीक सहजपाल जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की। नो, प्रतीक सहजपाल ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, प्रतीक सहजपाल ने बिल्कुल भी उसकी एज शेमिंग नहीं करी, ना उसको बूढ़ा ये वो करवाया, फील करवाया। राखी का वो दुखियारी कार्ड था और उसमें स्टूपिड मुद्दा बनाया। वो तो अच्छा है रश्मि ने साथ दिया, वो तो अच्छा है करण ने साथ दिया, वरना ये राखी, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से इसने जैस्मिन की इमेज ख़राब करी थी, ये ख़राब प्रतीक की भी कर देगी। वो नेहा भसीन के साथ वाला जो प्रतीक ने जो OTT में गंद मचाया था, उस चीज़ को लेकर बोलने लगे, अरे उसको हटाओ ना यार, उसको क्यों ला रहे हो। तो ऐसे तो प्रतीक चाहता, अगर प्रतीक चाहता तो वो भी बोल सकता था कि हाँ आपने जो है सीज़न 14 में क्या किया, आप सीज़न 14 में भी तो 2 मैरिड कपल के बीच में घुस रही थी, लव लपाटा कर रही थी, वो अच्छा बात है क्या? वो क्या था? राखी करे तो एंटरटेनमेंट, बाकी करे तो क्या बोलूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई टोटली हेट दैट थिंग जो किया राखी सावंत ने। खैर, इसके बाद दोस्तों प्रतीक रोया, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को लेकर, बिकॉज आज बहुत जेन्युइन आंसू थे प्रतीक के, और ऐसा लग रहा था कि यार बंदे को कोई हक करे, और करण ने साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि करण ने साथ दिया, और करण और प्रतीक अब दोनों ही वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भूल जाएंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। और करण कुंद्रा ने आज एक्सेप्ट कर दिया कि आई एम डिप्लोमेटिक। ओ माय गॉड, आई एम वेरी वेरी डिप्लोमेटिक। तो ये बात वो बोलकर कहीं ना कहीं हमें हैरान कर देते हैं दोस्तों। करण कुंद्रा के बारे में हम सोचते हैं कि तेजा के साथ भी क्या डिप्लोमेटिक थे क्या? जस्ट किडिंग, वो तो प्यारी है और वो दिखा आज, और जिस तरीके से उन्होंने आज तेजा ने क्या लिपस्टिक लगाई है, क्या सैंडल्स पहनी है, ये सबको बहुत अच्छी तरीके से बयां कर दिया, मुझे अच्छा लगा वो।
सो बेसिकली आज फोकस हुआ करण कुंद्रा और तेजस्वी पे अगेन, और प्लस इनके रिश्ते को जो है एक नेक्स्ट लेवल का प्यार मिला, अचीवमेंट मिली, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल फीफा फूस, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। चलता हूँ, ख्याल रखें।